गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडेज योर ईवीएस क्लास। लास्ट ईवीएस क्लास में हमने काइंड्स ऑफ टीथ पढ़े थे। ठीक है, हमारा चैप्टर चल रहा है ह्यूमन टंग एंड टीथ, ह्यूमन टीथ एंड टंग। ओके, तो उसके 2 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए थे। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर टंग। आज हम टंग के बारे में पढ़ेंगे। टंग मीन्स होता है हमारी जीभ। ठीक है, ह्यूमन टंग की यहाँ पर आपको पिक्चर दी हुई है। टंग इज़ अ सेंस ऑर्गन विच हैज़ मैनी फंक्शंस। जो टंग है, हमारी जीभ है, वो एक सेंस ऑर्गन है, संवेदी अंग है, जो हमको टेस्ट के बारे में बताती है। विच हैज़ मैनी फंक्शन, इसके बहुत सारे कार्य हैं। वी टेस्ट आवर फूड विद द हेल्प ऑफ आवर टंग। ठीक है, हम जो भोजन खाते हैं उसका जो स्वाद हमको आता है वो हमारी जीभ की वजह से ही आता है, जीभ की मदद से ही आता है। द फ्रंट पार्ट ऑफ आवर टंग वर्क्स विथ आवर लिप्स, टीथ एंड द रूट ऑफ आवर माउथ टू हेल्प अस टॉक, सिंग और विसल। ठीक है, जो फ्रंट पार्ट होता है जीभ का, वो किसके साथ मिलकर वर्क करता है? हमारे लिप्स, ठीक है, हमारा जो होठ है, हमारे जो दांत है, एंड द रूफ ऑफ आवर माउथ, हमारे मुंह में ऊपर की तरफ जो हमारी छत है, उससे मिलकर जो जीभ है वो क्या करती है? बोलने में हमारी मदद करती है। टॉक मतलब बात करने में, सिंग मीन्स गाना गाने में, और विसल मीन्स सीटी बजाने में। तो इन सब चीज़ों से मिलकर, सबकी हेल्प के साथ जो टंग है वो गाना गाने, बात करने और विसल बजाने में हमारी मदद करती है। इट हेल्प्स टू मूव फूड अराउंड द माउथ ड्यूरिंग च्यूइंग द फूड। ठीक है, जो टंग है वो पूरे मुंह में चारों तरफ भोजन को फैलाने का मदद करती है। जब हम भोजन चबाते हैं तो टंग की हेल्प से, जीभ की हेल्प से खाना जो है वो चारों तरफ जाता है। ठीक है, और दांतों से उसको चबाया जाता है। इट हेल्प्स टू मिक्स सलाइवा विथ फूड इन द माउथ। ये क्या करती हैं? जो जीभ पे बनने वाला सलाइवा है वो उसको भोजन में क्या करती है? मिक्स करती है, थस हेल्पिंग इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, ये जो सलाइवा है ये हमारे भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड। ठीक है, प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है ये टंग से होती है, सलाइवा से होती है। इट ऑल्सो हेल्प्स टू क्लीन द माउथ एंड टीथ आफ्टर वी हैव फिनिश्ड ईटिंग। ठीक है, यह हमारी हेल्प करती है मुंह को क्लीन करने में। ठीक है, और दांतों को साफ करती है आफ्टर वी हैव फिनिश्ड ईटिंग। जब हमारा भोजन मतलब हमारा खाने का काम ख़त्म हो जाता है तो हमारे मुंह में और दांतों पर लगी हुई जो भी भोजन का है उसको ये क्या करती है? जो टंग में सलाइवा होता है उससे मुंह को साफ करती है। विदाउट द टंग ऑल फूड आइटम्स वुड टेस्ट द सेम। ठीक है, बिना जीभ के अगर हम कोई भी भोजन करेंगे तो हमको सबका टेस्ट क्या आएगा? सेम आएगा, एक जैसा स्वाद आएगा। क्यों? वी हैव टेस्ट बर्ड्स ऑन द सरफेस ऑफ आवर टंग। क्योंकि हमारी जो जीभ होती है, देखो यहाँ पिक्चर में दी हुई है, टेस्ट बर्ड्स ऑन दी टंग। हमारी जो जीभ है उसके ऊपर क्या है? टेस्ट बर्ड्स हैं। ठीक है, कोशिकाएं हैं जिससे क्या आता है? स्वाद आता है। वी नो वेदर अ पर्टिकुलर फूड इज स्वीट, सॉर, बिटर और सॉल्टी थ्रू दी टेस्ट बर्ड्स। ठीक है, हमको कैसे पता चलता है कि जो भोजन है पर्टिकुलर, ये जो भोजन हम खा रहे हैं वो मीठा है, खट्टा है, कड़वा है और सॉल्टी है? भोजन कैसा भी है जो हम भोजन करते हैं वो हमको सिर्फ हमारी जो टंग है उसकी टेस्ट बर्ड से ही पता चलता है। द टेस्ट बर्ड्स डेट टेल अस वेदर फूड इज सॉल्टी और स्वीट आर नियर द टिप ऑफ द टंग। ठीक है, जो टंग की टिप होती है वहीं से हमको पता चलता है कि जो भोजन है या तो वो सॉल्टी है, ठीक है, खारा है, या फिर वो मीठा है। तो जो जीभ नियर द टिप मतलब जो जीभ की टिप होती है, मतलब सामने का हिस्सा होता है, वहाँ से हमको पता चलता है कि जो भोजन है वो कैसा है। ठीक है, इसका टेस्ट कैसा है? स्वीट है। यहाँ पर थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो सॉल्टी टेस्ट पता चलेगा, उससे पीछे सॉर टेस्ट मतलब खट्टा टेस्ट पता चलेगा, और सबसे पीछे बिटर टेस्ट का पता चलता है। द टेस्ट बर्ड्स फॉर सॉर टेस्ट आर ऑन द साइड्स ऑफ द टंग। ठीक है, जो टंग है उसके साइड में जो बर्ड्स होती है वो खट्टा टेस्ट बताती है।
द टेस्ट बर्ड्स फॉर बिटर टेस्ट आर एट द बैक ऑफ द टंग, और सबसे पीछे की साइड जो बर्ड्स है वो कौन सा बताती हैं, कड़वा। नाउ अब हमको कुछ हमारी टंग की केयर करने की आवश्यकता होती है। केयर फॉर टंग, टेकिंग केयर ऑफ द टंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो टंग है, जीभ है, उसकी देखभाल करना बहुत ही ज़रूरी है। वी कैन टेक केयर ऑफ आवर टंग बाय, ठीक है, यहाँ पर कुछ आपको सेंटेंस मतलब कुछ टिप्स आपको बताई गई हैं, उसके द्वारा आप अपनी टंग की केयर कर सकते हैं। फर्स्ट है क्लीनिंग इट विथ अ टंग क्लीनर। ठीक है, आपको आपकी जो टंग है उसको टंग क्लीनर की हेल्प से क्लीन करना चाहिए, साफ़ करना है। अवॉइडिंग वेरी स्पाइसी फूड, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाना नहीं खाना है। अवॉइडिंग वेरी हॉट फूड, बहुत गर्म खाना नहीं खाना है। रिंजिंग आर माउथ आफ्टर एवरी मील, ठीक है, मतलब जब भी आप भोजन करते हैं, भोजन करने के बाद आपको अपने मुंह को क्या करना है, कुल्ला करना है, साफ़ करना है। तो उससे हम हमारी टंग को क्या कर सकते हैं, साफ रख सकते हैं। ना नीचे आपको एक एक्सरसाइज दी हुई है, यहाँ पर आपके चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट होती है। अब जो एक्सरसाइज दी हुई है वो एक्सरसाइज मैं आपको समझा रही हूँ, इसको आपको बुक में ही करना है। नेम द पार्ट्स ऑफ द टंग दैट वुड हेल्प यू टू टेस्ट। ठीक है, आपको बताना है कि यहाँ जो टेस्ट लिखा है, जो यहाँ पर फूड आइटम दिए हैं, उसका टेस्ट आपको कौन सी बर्ड से पता चलेगा। जैसे अ बिटर गोर्ड और करेला, अगर करेला है तो करेला कैसा होता है, कड़वा होता है। तो कड़वा टेस्ट आपको कौन सी बर्ड से पीछे पता चलेगा। तो हमने क्या पढ़ा था कि जो एट द बैक ऑफ द टंग, ठीक है, टंग के जो पीछे की जो टेस्ट बर्ड होती है वो कड़वा बताती है। लेमन जूस, लेमन कैसा होता है, खट्टा। सॉर टेस्ट कैसे पता चलेगा आपको, साइड बर्ड्स से, ठीक है, टेस्ट बर्ड्स जो साइड में होती है, साइड ऑफ द टंग। चॉकलेट केक, चॉकलेट केक कैसा होगा, कैसा होगा चॉकलेट केक, मीठा होगा, ठीक है, स्वीट टेस्ट होगा उसका। तो टिप ऑफ द टंग मतलब जीभ के सबसे सामने वाले हिस्से से हमको पता चलेगा। अनियन जूस, अनियन का जो जूस है, मतलब अनियन मतलब प्याज, प्याज का जो रस है वो कैसे पता चलेगा, ठीक है, थोड़ा सॉल्टी होता है, तीखा होता है वो, तो वो आपको कैसे पता चलेगा, नियर द टिप ऑफ द टंग। आप दोनों में स्वीट और सॉल्टी दोनों में क्या लिखोगे, नियर द टिप ऑफ द टंग। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज आपको क्या करना है, अपनी बुक में ही कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज पे आपको एक टिक और क्रॉस की एक्सरसाइज और दी हुई है। पुट अ टिक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट और क्रॉस फॉर द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, फर्स्ट है टंग इज अ सेंस ऑर्गन, टंग मतलब जीभ एक सेंस ऑर्गन है। देयर आर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द टंग। ठीक है, जो टेस्ट बर्ड्स है वह जीभ के सरफेस सतह पर प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है। वी मस्ट ऑलवेज ईट स्पाइसी एंड हॉट फूड, हमको हमेशा तीखा और गर्म भोजन खाना चाहिए। क्लीनिंग आर टंग विथ अ टंग क्लीनर इज़ वन ऑफ द वेज टू केयर फॉर आर टंग। अगर हमको हमारी मतलब जीभ की अगर देखभाल करनी है तो उसको हमको टंग क्लीनर से साफ़ करना चाहिए। ठीक है, तो जो सही है उसके सामने आप टिक करेंगे और जो स्टेटमेंट आपको गलत लगता है उसके सामने आप क्रॉस करेंगे। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर देखो आपको बहुत अच्छी की टर्म्स दी हुई है। इंसीसर्स, कटिंग टिथ को कहते हैं इंसीसर्स। टीयरिंग टिथ को कैनिन्स कहा जाता है। क्रशिंग टिथ को प्रीमोलर्स और ग्राइंडिंग टिथ को मोलर्स कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको क्या करना है, लर्न करना है अच्छे से, है ना, विथ स्पेलिंग। ओके, तो यहाँ पर आपके चैप्टर की रीडिंग कंप्लीट होती है। हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। तो जब तक आपको जो चैप्टर है वो पूरा अच्छे से रीड करके रखना है। थैंक यू।